तो हेलो बच्चों, आपका स्वागत करते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर केमिस्ट्री वाला चिंटू सर। आज देखिए कि हम लोग जो है ना कक्षा 10 का जो साइंस है, भौतिक विज्ञान का जो हम लोग ने पढ़ रहा था, मतलब पढ़ रहे थे कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, कैसे प्रतिबिंब को जो फॉर्मेशन किए थे और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना कैसे उसमें फॉर्मेशन किए थे। आप थोड़ा सा वीडियो को जरूर जो है कि देख लीजिएगा जा करके, नहीं तो फिर आपको समझ में नहीं आएगी तो आप छोड़ करके चले जाएंगे तो कुछ फायदा नहीं होगा। तो अगर आप वीडियो से जुड़े हैं, देख रहे हैं, तो वीडियो को एकदम पूरा लाइक कर दीजिएगा जरूर से। ये पहला जो है वीडियो में हमने बोल रहे हैं कि इसको लाइक कर दीजिएगा, ठीक। लाइक करने के लिए नहीं बोलते। देखिए अब जो है कि आज हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण में यू भी था एफ में क्या संबंध होती है, इस बात को हम आपको बता देते हैं। और देखिए इसको एकदम प्रूफ के साथ, चूंकि एग्जाम में प्रूफ निगमन नहीं आती है, सत्यापन करने के लिए नहीं पूछता है, लेकिन आपके नॉलेजमेंट के लिए एक मैंने बहुत ही बेहतर तरीके से इसको हम सिद्ध करेंगे। क्या होता है यू भी था एफ में संबंध। तो हम लोग का सबसे पहला पॉइंट रहेगा अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में U, भी तथा F में संबंध, F में संबंध। देखिए बात है कि बोर्ड जो है ना कि थोड़ा सा छोट है हमारा, तो बोर्ड छोटा होने की वजह से थोड़ा सा ना छोटा छोटा हो जाएगा लिखने में, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग को लिख लेंगे। देखिए अब बात ये कि सबसे पहले जो है कि यहाँ से मान लेंगे, अब इसकी प्रेम कथा आप लोग को हम बता देंगे बाद में, इसको लिख लीजिएगा। सबसे पहली बात इसमें हम लोग कर लेते हैं जो मेन पॉइंट है। तो यहाँ से हमने M1 M2 एक उत्तल और अवतल जो है कि दर्पण मान लिया, जिसका ध्रुव P, यहाँ से वक्रता केंद्र C और फोकस F है ना। अब उसके बाद ना मान लेते हैं कि दर्पण से U दूरी पर एक बिंदु वस्तु O स्थित है, एक बिंदु वस्तु O या फिर O डैश एक वस्तु स्थित है, जिसका वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब, वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होता है, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। इसको यहाँ पर ना O डैश O मान लेते हैं और इसको यहाँ पर A B मान लेते हैं, ठीक ना, A B मान लेते हैं। याद रखिएगा यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन जो है कि खींचेंगे यहाँ से, इसका हम लोग यम मान लेते हैं, नाम रखते हैं यम, ठीक है। फिर उसके बाद जो है कि इसका हम लोग देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए कैसे हुआ है ना। सबसे पहले इसकी देखिए एकदम प्रेम कथा इसकी क्या है। सबसे पहले मान लेंगे कि यहाँ से कि माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है, जिसका ध्रुव P, फोकस F तथा वक्रता केंद्र C है। माना एक वस्तु दर्पण से U दूरी पर, U दूरी है मान लेते हैं यहाँ से, दर्पण से U दूरी पर एक वस्तु O डैश स्थित है, जिसका वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब AB दर्पण से V दूरी पर प्राप्त होता है, ठीक है ना। उसके बाद ये जो है इसका मान फोकस हो जाएगा, जरा ध्यान से देखिए है ना, एकदम ध्यान से देखिए। उसके बाद है कि यहाँ से यहाँ तक क्या कहते हैं वक्रता त्रिज्या, अर्थात इसको हम लोग R से दिखाते हैं, ये जो है कि लिख लेंगे, ठीक है ना। अब बात ये फंसती है कि इसमें त्रिभुज की संख्या देखिए कै गो बन रहा है। त्रिभुज देखिए हमको लगता है कि 4 गो बन रही है, जिसमें से दो को हम लेकर के समरूप है दोनों, तो समरूप दोनों त्रिभुज को ले लेंगे यहाँ से। क्योंकि समरूप हम लोग दिखाएंगे नहीं, समरूप आप लोग जानते हैं कैसे कि आप कक्षा 10 के गणित में आप लोग जरूर पढ़े होंगे, ठीक ना। नहीं पढ़े तो आप जो है कि पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा उसको, क्योंकि इसको भी अपलोड कर दिया जाएगा, कुछ नहीं टाइम दीजिए हमको। अब यहाँ पर ना त्रिभुज O डैश C तथा ABC में थोड़ा सा इसको ना ये B रख देते हैं मान, इसका नाम A रख देते हैं, ठीक ना। ये जो पॉइंट यहाँ पर लग रही है इसका नाम N रख देते हैं। कोई दिक्कत है? कुछ दिक्कत नहीं। अब यहाँ से लिखेंगे यहाँ से समरूप त्रिभुजों कौन कौन सा, O डैश C तथा त्रिभुज ABC में। समरूप का मतलब कि उसका दो कोण बराबर हो,
और जो है कि उनकी भुजाओं को अनुपातिक दिखा सकते हैं ना, दो कोण बराबर देखा, जैसे यहाँ पर ये कोण, ये कोण है ना। अब देखिए यहाँ पर इसका हम क्या करते हैं कि इसके लंब का लंब में भाग दे देंगे, उसके बाद आधार का आधार में भाग दे देंगे। अब यहाँ से जो ओ डैश दिखा है, सबसे पहले ये लंब है, उसके बाद इसके लंब से पहले भाग देते हैं। तो यहाँ से ओ डैश बटा में यहाँ से ए बी आएगा मान, उसके बाद यहाँ से ओ सी, ये जो है कि यहाँ से ओ सी बटा में यहाँ से कौन सी बी सी मान आएगा यहाँ से ना, ये बी सी मान, ठीक है ना। अब इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 1 बना लीजिए, इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 बना लेते हैं। देखिए हम कहाँ से लिखते हैं, इसका लंब में इसके लंब से भाग दिया, इसके आधार में इसके आधार से भाग दिया, हमने यहाँ पर समीकरण नंबर 1 बना लिया। फिर उसके बाद अब चलेंगे यहाँ से त्रिभुज इसमें और इसमें, तब यहाँ से फिर लिखेंगे यहाँ से समरूप त्रिभुज ए बी एफ तथा त्रिभुज यम एन एफ में चलते हैं इसमें ना। फिर उसके बाद देखिए ये दोनों यहाँ से इसका लंब लीजिए तो इसका लंब लीजिए, तो सबसे पहले यम एन अगर लंब लिए हैं तो नीचे वाले ए बी का यहाँ से लंब ये बनेगा ना। फिर उसके बाद देखिए इसका लिए तो यहाँ से यम एफ लिखेंगे, यम एफ हाई वाला दूरी ये वाला, उसके बाद पूरा के बटा में यहाँ से बी एफ, ठीक है। अब जरा देख लीजिए कि यहाँ से ओ डैश और यहाँ से यम एन एक प्रकार के आयत की तरह दिख रहे हैं, इसलिए जब आयत दिख रहे हैं, दिख रहा है ना उमा, आई पूरा, तो यहाँ से दिख रहा है तो यहाँ से यम एन बराबर यहाँ से कौन सी ओ डैश के इक्वल्स हम लिख सकते हैं। जब ओ डैश के इक्वल्स जब लिख सकते हैं आप, तो एक काम करिए कि इसका पूरा जो ना मान जो लिखा है यहाँ पर इसमें पुट कर दीजिए, इसका मतलब ओ डैश बटा में यहाँ से ए बी हो जाएगा बराबर करके यहाँ से यम एफ बटा में बी एफ हो जाएगा। समीकरण नंबर 2 बना लेते हैं, ठीक ना। आप समीकरण 1 और 2 को थोड़ा सा गौर से देखिए, सोचिए कि क्या इसमें दिख रहा है। अब यहाँ से इसका लेफ्ट इसका लेफ्ट आपस में बराबर है, तो इसको राइट तो बराबर कर ही सकते हैं, जाहिर सी बात है। तो यहाँ से समीकरण 1 तथा 2 से लिख देते हैं, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से थोड़ा सा ध्यान से देखिए, यहाँ से ओ सी के बटा में यहाँ से बी सी बराबर दे करके यम एफ बटा में बी एफ लिख देंगे, ठीक ना। उसके बाद जो है आप देख लीजिए इसमें, तो देखते हैं, देखिए ये मान हमने निकाल लिया, ठीक ना। अब दर्पण का जब द्वारक छोटा होगा तो जो यम एफ है ना, वह जो है कि पी एफ के पूरा का पूरा दूरी जो है कि बढ़ जाएगी, तो एन जो है कि इसके करीब में आ जाएगा। तो इस अवस्था में यहाँ पर हम लिख सकते हैं यहाँ से यम एफ बराबर दे करके पी एफ, इसलिए ओ सी बटा में यहाँ से बी सी बराबर कौन सी पी एफ बटा में यहाँ से कौन सी बी एफ, है ना। अब ओ सी का मान आप कैसे निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालनी है, तो यहाँ से ना पूरी दूरी में से इसको हम घटा दे, इतना ना, इतना दूरी चाहिए, तो यहाँ से पूरी दूरी में से ये वाली दूरी हम निकाल दें। इसका मतलब कि यहाँ से ओ पी माइनस करके सी पी पूरा के बटा में यहाँ से बी सी चाहिए, तो यहाँ से सी पी माइनस बी पी कर लेंगे, ठीक ना। बी पी मतलब कि यहाँ से ये सी पी पूरा और यहाँ से बी पी को हम घटा देंगे, और पी एफ जो है कि जस का तस छोड़ देंगे, कहाँ से इसकी वैल्यू अवेलेबल है। बी एफ का मान कैसे आ गया, ये वाला मान, यहाँ से बीपी में से, ये बीपी में से देखिए बीपी में से पी एफ जो है कि माइनस कर देंगे, पी एफ माइनस कर देंगे, ठीक ना। ये जो दूरी बच्चा जो सेट कर लेगा तो वह बच्चा लगा लेगा क्वेश्चन को, ठीक ना। अब उसके बाद ना इसका सबका मान हम लोग देखिए, ओपी का मान कितना है, ओपी यू। आप जानते हैं कि दर्पण के समस्त सारी दूरियां, आगे की दूरियां सभी ऋणात्मक होती है, यहाँ पर ऋण के अलावा प्लस कभी मत रखना। माइनस का यू करेंगे, यहाँ से माइनस करके सीपी कौन सी है, सीपी मतलब वक्रता त्रिज्या अर्थात माइनस आर लिखेंगे, पूरा के बटा में यहाँ से सीपी मतलब कि माइनस का आर लिखेंगे। उसके बाद माइनस का बीपी कितना है, बीपी, तो ये बी और पी तो यहाँ से भी लिखेंगे, माइनस का भी लिखेंगे।
बराबर करके पी एफ कितना है तो माइनस का एफ है तो एफ लिख देंगे, पूरा के बटा में यहाँ से बीपी कितना है तो यहाँ से माइनस का भी है तो भी लिख देंगे। ध्यान से देख लीजिए पूरा। उसके बाद पी एफ कितना है तो यहाँ से पी एफ का मान माइनस का एफ है तो एफ लिख देंगे, ठीक है ना। अब इसको जो है कि आप सरल कर दीजिए, बहुत ही आसान है। अब देखिए इसका जो है हम लोग ऊपर फोल्ड करते हैं ब्रैकेट को, ये बनेगा ऐसे, फिर उसके बाद माइनस का आर प्लस का भी बनेगा, बराबर दे करके यहाँ से माइनस का एफ बनेगा, पूरा के बट्टा में माइनस का भी प्लस करके एफ मिलेगा, ठीक ना। अब इसको देखिए, आप जानते हैं कि यहाँ पर एफ बराबर आर बटा में 2 होता है, दिस इम्प्लाइड डेट आर का मान 2f बनेगा, ठीक ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो दिख रहा है ना इतना तक। फिर उसके बाद इसकी वैल्यू इसमें ले आके पुट करेंगे, बस एक लाइन और लिख सकता है ना इधर ना, देखा ना लिखिए। अब उसके बाद जो है कि यहाँ से देखिए जगह का थोड़ा सा अभाव है बच्चा हम लोग के, है ना, बोर्ड पर थोड़ा जगह का अभाव है तो इसलिए जो है कि थोड़ा मिटाना पड़ेगा हमको। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ से, या करके माइनस का u प्लस करके कौन सी 2f, उसके बाद यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई मत करिए, पर रख दीजिए ऐसे ही, जस्ट का ना रख दीजिए ऐसे ही, पहले मान रखिए माइनस का u प्लस करके 2f, पूरा के बटा में यहाँ से कौन सी माइनस का 2f प्लस करके भी, और बराबर दे करके माइनस का f पूरा के बटा में यहाँ से माइनस का भी प्लस करके f, ठीक ना। अब इसको जो देखिए, इसको आप लोग ना वीडियो को स्टॉप करके लिख लीजिए, अन्यथा हम मिटा देंगे, बात समझ आ रही है। अब जो है कि इसको मिटा देंगे, कहाँ से कि हमको काम करनी है अभी, है ना। तो मिटाते हैं इधर से, आपको समझाते हैं फिर मिटाने के बाद। तो देखते हैं इसमें समीकरण को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के दौरान जो वैल्यू आएगी वही इसका आंसर होगा। इसको मिटाते हैं, क्या मतलब है रखने की इसको भी, है ना। देखिए जगह तमाम मिल गया। अब उसके बाद में देखिए इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक ना। तो मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे यहाँ से तो माइनस का u प्लस 2f, उसके बाद यहाँ से माइनस का v प्लस f, बराबर करके माइनस का f माइनस का 2f प्लस v, ठीक है। अब इनमें मल्टीप्लाई करके देखो आप क्या आ रहा है, इनमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस u भी होगा, माइनस करके यहाँ से एफ यू बनेगा, माइनस करके यहाँ से 2f भी बनेगा, माइनस प्लस करके यहाँ से 2f स्क्वायर बनेगा, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से 2f स्क्वायर बनेगा, माइनस का f भी बनेगा। ये देखिए समान चिन्ह होने की वजह से इसको काट देंगे, इसको ले आकर के इसमें से घटा दीजिए ना, या फिर सबको उधर भेज दीजिए। u भी बराबर, इसको भेजेंगे ऊपर तो माइनस का एफ भी प्लस एफ यू, और उसके बाद यहाँ से प्लस करके 2f भी बनेगा ना, हमने इसको भेज दिया उधर, और यहाँ से ना घटा दीजिए उसमें से u भी इज इक्वल्स टू माइनस का, देखिए हिम्मत से ना इसमें से इसको हटा देंगे तो यहाँ से क्या बचेगा एफ यू प्लस एफ भी बचेगा, ठीक है, दिख रहा है ना। फिर उसके बाद जो यहाँ से हिम्मत से कॉमन ले लेते हैं तो u भी बराबर f को कॉमन कर लेते हैं u प्लस का भी, ठीक ना। अब देखो अब यहाँ से ना बहुत आसान बन गया, इसको नीचे पूरे डिवाइड कर दिए थे, एक बच जाएगा यहाँ से यह ब्रैकेट में u प्लस का भी, पूरा के बटा में यहाँ से u भी, फिर उसके बाद यह को इधर नीचे डिवाइड कर दिए तो 1 में यह बराबर अलग अलग डिवाइड कर देंगे, u भी प्लस करके b बटे में u भी से b u से u, तो 1 बटे में यह बराबर 1 बटे में v प्लस 1 बटे में u बचेगा, u हमने लिखा है ऐसे, यही जो है कि दर्पण का सूत्र है, ठीक ना। अब यहाँ से इसका ना जो मान है, ये अब कौन सी है, दर्पण की फोकस दूरी है, फोकस दूरी, फिर उसके बाद भी कौन सी है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, फिर उसके बाद यहाँ से u बराबर दर्पण से वस्तु की दूरी, ठीक ना। तो ये दिमाग में आप रख लीजिए। अब जो है ना कि अगले वीडियो में हम जो है कि बना के डाल देंगे उसमें से, बस यही है इसका
थोड़ा सा फास्ट जो है कि कर दी जाएगा उसको, क्या है उसके, ये दर्पण से संबंधित जो सूत्र हमने साबित किया ये है ना। कुछ ही दिन में जो है कि पूरा का पूरा वीडियो जो है कि अपलोड कर देंगे हम लोग, है ना।